वेलकम टू डिफेंस तैयारी बच्चों। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं हैलोजन डेरिवेटिव हमारे? देखो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स थे, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, अगर हाइड्रोकार्बन्स का एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं हैलोजन के साथ, तो मेरे क्या बन जाएंगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, वही होते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब बच्चों, जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं हमारे पास, ये चार तरह के होते हैं। तो मैं यहाँ पे HD से लिख रहा हूँ, समझ जाना। हैलोजन डेरिवेटिव कितने तरीके के? चार तरह के। आपके हो सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, आपके हो सकते हैं एल्कीनाइल हैलाइड्स, डबल बॉन्ड वाले, आपके हो सकते हैं एल्काइनाइल हैलाइड्स, और आपके हो सकते हैं अराइल हैलाइड्स, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार तरह के आपके पास क्या हो गए? हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, जो एल्काइल हैलाइड है, ये आपके पास ये वापस से चार तरह का हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे? मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, और हमारे पास टेट्रा हैलाइड्स। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो आपके मोनो हैलाइड्स हैं, ये आपके तीन तरह के हो सकते हैं: प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स और टर्शरी हैलाइड्स। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सभी हैलाइड्स की स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है मोनो हैलाइड्स। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चे, वो मोनो हैलाइड्स है। अब देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि मोनो हैलाइड्स की प्रिपरेशन सीखें कि कैसे बनाए जाते हैं मोनो हैलाइड्स। और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट हैलोजिनेशन करना। ठीक है, डायरेक्ट हैलोजन का अटैक करवा देना किसके ऊपर? एल्केन्स के ऊपर। अब देखो, ये हमने हाइड्रोकार्बन में भी सीखा था। भाई मेरे पास क्या है? कोई भी एक एल्केन है, इसके अंदर मैंने कोई भी हैलोजन डाला, तो यहाँ पे क्लोरीन ले लिया मैंने। यूवी लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन की जगह, और एक जो हाइड्रोजन निकला है वो HCl के साथ, Cl के साथ अटैच होके HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास एडिशन ऑफ HX का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। HX का मतलब क्या था? हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्कीन्स। तो बच्चों, यहाँ पे हम करने वाले मार्कोनी एडिशन। ठीक है, मान लो एक है आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH R, इसके अंदर आपने HX डाला। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन को वहाँ पे भेजना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और हैलोजन को वहाँ भेजना है जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो कोई किसी के पास भी भेज दो। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन गया। देखो, इस कार्बन के साथ मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और इसके साथ मैंने एक हैलोजन जोड़ दिया। सही बात है। चलो एक एग्जाम्पल अलग से लेकर देख लेते हैं। भाई मान लो मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई मार्कोनी एडिशन करना है ना मेरे को, तो ठीक है, कैसे करेंगे? हाइड्रोजन एक उसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हैलोजन उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इस CH के पास कम हाइड्रोजन है, इसलिए हैलोजन लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। हमारे पास दूसरा समझने का तरीका ये है बच्चों। देखो, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये टूटेगा H पॉजिटिव X नेगेटिव में, तो यहाँ पे X नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास, और प्लस किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? मार्कोनी एडिशन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल हैलाइड बन जाता है यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। इसके बाद हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की। और बच्चों, नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करेंगे किस पे? एल्कोहल के साथ। अब देखो, अल्कोहल के साथ अगर जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका
कि अल्कोहल के ऊपर डाल दो HX, ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवा के देखो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। भाई मेरे पास ये रहा एक अल्कोहल, ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले लो और मैंने क्या कहा HX डाल दो। तो HX डाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि OH आपका यहाँ से OH मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा तो OH आपका बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव, और इधर H पॉजिटिव X नेगेटिव, तो H और OH मिलकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, तो वाटर बाहर निकल जाएगा और साथ में OH की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया। पहला तरीका हो गया, आपने HX डाला। अब देखो दूसरा तरीका, अल्कोहल की आप रिएक्शन करवा सकते हो फॉस्फोरस हैलाइड से। तो फॉस्फोरस हैलाइड बच्चों आपके पास PX3 आप ले सकते हो या फिर आप PX5 ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए लेकर देख लेते हैं। भाई मान लो मेरे पास है एक अल्कोहल और इसमें मैंने PCl5 डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मेरे पास 5 क्लोरीन है तो एक Cl तो इसके पास आ गया, एक Cl HCl के साथ बाहर निकल गया और 3 Cl भाई POCl3 के साथ बाहर निकल गए, ठीक है। दूसरा जो मैं PX3 का यूज कर सकता हूँ, भाई मेरे पास है 3 मोल ऑफ ROH के, ठीक है, और इसमें मैंने PCl3 डाला। अब देखो OH की जगह तो क्या आ गया, Cl आ गया, तो 3 मोल ऑफ RCl मेरा बन गया। बचा क्या, 3 H बचे, 3 O बचे, ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकल गया H3PO3। सही बात है, समझ में आ गई। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जो हमारे पास PBr3 है या फिर PI3 बच्चों ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है, हम ये यूज नहीं करते। PBr3 या PI3 आप ऐसे PCl3 की तरह नहीं डाल सकते, ये भाई लेस स्टेबल है। इसकी जगह आप यूज करोगे P+Br2, इसकी जगह आप यूज करोगे P+I2, ये यूज करोगे, ये मिक्सचर यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करवा दो, तीसरा तरीका है थायोनाइल क्लोराइड से। बच्चों थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2, ठीक है, ये क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। और जब अल्कोहल की रिएक्शन आप थायोनाइल क्लोराइड से करवाते हो तो ये प्रोसीजर कहलाता है डार्जेंस प्रोसीजर। क्या कहलाता है, डार्जेंस प्रोसीजर कहलाता है। तो चलिए हम करवा के देख लेते हैं हमारा क्या जाता है। भाई ये रहा मेरे पास एक अल्कोहल, जब मैंने इसमें SOCl2 डाला तो यहाँ से बच्चों होगा क्या, अच्छा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, OH की जगह Cl आ गया, SO2 बाहर निकल गया और एक आपका HCl बाहर निकल गया। सही बात है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, डार्जेंस प्रोसीजर में आप यहाँ पे SOBr2 और SOI2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे RBr और RI की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये हमें नहीं मिलेगी इस मेथड से, डार्जेंस प्रोसीजर से नहीं मिल सकती। वहीं पे हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है बोरोडीन हुन्सडिकर रिएक्शन। हुन्सडिकर रिएक्शन बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास मान लो क्या है, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, ठीक है, इसमें आपने कोई भी क्या डाला, हेलोजन डाला। अब यहाँ पे बच्चों हेलोजन आप मेनली Cl2 या Br2 यूज करोगे, और जब आप यूज करते हो किसकी प्रेजेंस में, CCl4, और इसको हीट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे R के साथ एक Cl आकर जुड़ जाएगा। अब बच्चों देखो ये COO, तो यानी कि यहाँ से CO2 बाहर निकल गई और मेरे पास 2 Cl थे बच्चों, यहाँ पे मतलब Cl लगा लो, यहाँ पे मान लो Cl था या फिर X लगा दो, ठीक है, तो एक यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा। सही बात है। अगर Cl लेते हो तो Cl और Br लेते हो तो Br, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X लगा दिया हमने फिलहाल। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है हैलाइड एक्सचेंज से। हम हैलाइड एक्सचेंज से भी क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं।
तो चलिए हम सीखते हैं। जैसे बच्चों आप यहाँ पे RCl ले सकते हो या फिर RBr ले सकते हो, और इसकी रिएक्शन जब आप पोटेशियम आयोडाइड से कराओगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आप आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ से KCl या फिर आप KBr को बाहर निकाल दोगे, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोला जाता है मेरे बच्चे क्या, कोनेंट फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा हैलाइड एक्सचेंज में आप एक रिएक्शन और भी कर सकते हो, और वो रिएक्शन क्या है, मान लो आपके पास 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड है, अगर आप इसमें Hg2F2 डाल दो, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन कर पाओगे। भाई यहाँ पे बन जाएगा 2 मोल ऑफ CH3F, यहाँ पे कोई भी एल्काइल हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी जगह फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से Hg2Cl2 बाहर निकल जाएगा। तो मेरे बच्चे ये रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन है ये। तो अभी आप इन दोनों रिएक्शन में क्या देख पाए कि जब आप फिंकलस्टाइन रिएक्शन करवाते हो तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप किसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, आप सिर्फ यहाँ पे RI की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप स्वार्ट्स रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे आप सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड की रिएक्शन कर सकते हो, वहाँ पे एल्काइल आयोडाइड, यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड, तो सिर्फ यही 2 ही रिएक्शन, नाम से सिर्फ यही 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहैलाइड, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करूं मैं, पहली प्रॉपर्टी देखो, जितने भी हमारे पास लोअर मेंबर्स होंगे, लोअर मेंबर यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तक, बस मैक्सिमम 3 कार्बन, बाकी 1-2 कार्बन तक ही होते लोअर मेंबर। जितने भी लोअर मेंबर्स है बच्चों वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर में, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू पेरेंट एल्केन, भाई जिससे ये बना है, ठीक है, पेरेंट एल्केन का जो जिससे डेरिवेटिव है उससे ज़्यादा होगा क्या, इनका बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी बात करें तो तीसरी बात, आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का आप ऑर्डर लिख सकते हो, RI का सबसे ज़्यादा, फिर RBr का, फिर RCl का, एंड देन RF का। वहीं पे अगर आपके पास आइसोमेरिक फॉर्म है, बॉइलिंग पॉइंट आपका प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट बात अगर हम करें तो हमारे पास आ जाती है बात थोड़ी सी डेंसिटी से रिलेटेड। भाई देखो जो हमारे RF और RCl है ये दोनों लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं पानी से, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं RBr और RI की, तो ये दोनों मेरे कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं पानी से। तो यहाँ पे एक डेंसिटी का ऑर्डर भी हम यहाँ पे लिख पाएंगे। किसका ऑर्डर बच्चे, डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो डेंसिटी का ऑर्डर हो गया वापस से RI की सबसे ज़्यादा, फिर RBr, देन RCl, देन RF, सही बात है। अब बच्चों सुनो, यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि जो हमारे पास RX है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। भाई पोलर है, आयंस की फॉर्म में टूट जाता है, कोवलेंट कंपाउंड है, राइट। अब देखो पोलर होने के बावजूद भी ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, बिकॉज क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है। लेकिन ये सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो बच्चों जो हमारे पास RX है, छोड़कर एक्सेप्ट RF को, एल्काइल फ्लोराइड को छोड़कर जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हैं हमारे पास बच्चों, उनको अगर कॉपर वायर के साथ, ठीक है, कॉपर वायर है मेरे पास और मैं उसके साथ अटैच करवा के इनको क्या कर दूं, इनको बर्न कर दूं, तो ये ग्रीन कलर की फ्लेम देंगे,
ठीक है, कैसी फ्लेम देंगे? ग्रीन कलर की। तो बर्न्स विद, ये जलते हैं ग्रीन फ्लेम की तरह, मतलब ग्रीन फ्लेम देंगे। ठीक है, जब इसकी इंटरेक्शन होती है किसी कॉपर वायर के साथ। और बच्चों ये कहलाता है मेरा, क्या कहलाएगा? बिलिस्टीन टेस्ट। ठीक है, इसको बिलिस्टीन टेस्ट बोलते हैं। भाई ऐसा टेस्ट आपका मान लो आपके पास हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रो एल्कीन हेलोजन डेरिवेटिव है कोई भी, तो यहाँ पे आप ये टेस्ट करवा के भी पता कर सकते हो कि कौन क्या है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है, तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर देख लो। मान लो आपके पास मिथाइल क्लोराइड मतलब मिथाइल हैलाइड्स हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा होगा मिथाइल फ्लोराइड से, फ्लोराइड का ज़्यादा होता है ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड का ज़्यादा होता है आयोडाइड से। वहीं पे आपके पास साइक्लो में कंपाउंड है क्लोरीन, या फिर आपके पास बेंजीन के साथ क्लोरीन है, तो भाई साइक्लो वाला जीत जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।